हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईंटें, मन की एवं अस्थियाँ। पहला चैप्टर जो है इसमें चित्रों सहित व्याख्या जो है आपको मिलेगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको चित्र दिखाऊंगा क्योंकि कई बार चित्रों से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है, नक्शे से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम नक्शा भी देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है पहला जो चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता का, ईंटें, मन के और अस्थियाँ। इसमें हम यहाँ पर नक्शे से रिलेटेड चीज़ें भी देखेंगे और चित्र देखेंगे क्योंकि चित्रों से चीज़ें जो है वो परमानेंट हमें याद हो जाती हैं। तो पहला है एक हड़प्पाई मोहर है, आप देख सकते हैं ये एक मोहर है, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई मोहर। मोहरें जो है वो उस समय किसी भी सामान को भेजने के लिए काम में ली जाती थी। किसी भी सामान को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता था तो बोरे में भरने के बाद उस सामान के ऊपर मोहरें जो है वो लगाई जाती थी, जिस पर इस प्रकार के कुछ चित्र बने होते थे। ये जो चित्र हैं इससे उसके मालिक की पहचान होती थी। और मोहरें जब सामान के साथ सही सलामत पाई जाती थी तो ऐसा लगता था कि सामान जो है वो इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से चित्र बने रहते थे। अगला ये जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर मन के, बाट और फलक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता भी जिसे कहते हैं। तो इस हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में विभिन्न स्थलों की खुदाई से प्राप्त मन के, बाट और फलक। अगला यहाँ पर हम देखेंगे ये कुछ चित्र हैं जो कि नक्शे से रिलेटेड हैं। यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी के किनारे। ये सिंधु घाटी सिंधु नदी है। और ये जो सुत्क कैंडोर है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित केंद्र। ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मांडा है। मांडा चेनाब नदी पर स्थित है। और ये है झेलम नदी और ये है सिंधु नदी। ठीक है, तो इस तरीके से है सिंधु, ये सिंधु, उसके बाद झेलम, चेनाब, उसके बाद ये रावी नदी है। तो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है हड़प्पा। और फिर ये है सतलज नदी और ये है, उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये घग्गर नदी है। और इस घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी यहाँ पर ये आए हुए हैं। और इसके बाद में नीचे यहाँ पर गवरे वाला है, फिर कोट दीजी यहाँ पर बना हुआ है, चन्नूदड़ो यहाँ पर स्थित है, आमरी है ना, बालाकोट है, मोहनजोदड़ो है। ये रहा धौलावीरा, गुजरात में है। धौलावीरा जो अपने पानी के लिए है ना, पानी की व्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो यहाँ से भी काफ़ी चित्र मिले हैं, अपन आगे बढ़ेंगे उसमें देखेंगे धौलावीरा से प्राप्त चीज़ें। ये नागेश्वर है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये रंगपुर है, ये लौथल है, लौथल जो कि एक गोदीबाड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये सारे स्थल हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि परीक्षा में नक्शे से चीज़ें संबंधित चीज़ें पूछी जाती है तो ये करने के लिए काम आएगा। और आगे यहाँ पर और कुछ स्थल हैं आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र। तो यहाँ पर है आमरीनाल, ये दमसादात, कोटदीजी, सिंध, सिसवल, इस तरीके के स्थान हैं यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं ये एक पक्की मिट्टी से बना वृषभ है, पकी हुई मिट्टी से बना हुआ एक वृषभ है। ये सारी चीज़ें जो है ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हैं, चित्र जो वहाँ से खुदाई में प्राप्त हुए हैं। ये धातु के कुछ औजार बने हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? ये कुछ ऐसे औजार हैं जो वहाँ पर खुदाई में प्राप्त हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये धौलावीरा जो हमने अभी देखा था, गुजरात में स्थित है धौलावीरा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल या धौलावीरा से मिला हुआ एक जलाशय है। इस तरीके के जलाशय वहाँ पर बनाए जाते थे। इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए, है ना, ये इसका जो कार्य है इस पर आप ध्यान दीजिए कितना किस तरीके से बनाया हुआ है। और आगे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये एक अवतल चक्की है। इस तरीके की चक्कियाँ हुआ करती थी उस ज़माने में। ये जो आप देख रहे हैं ये मोहनजोदड़ो का नक्शा है। मोहनजोदड़ो शहर दो भागों में मिला है। एक तो है जो दुर्ग का स्थल है, दुर्ग वाला भाग है, और दूसरा जो निचला भाग है, ये निचला भाग जो है ये आम नागरिकों के लिए रहने का स्थान था। तो ये दो भाग हो गए। जो निचला शहर है वो पूर्व की ओर हुआ करता था और जो दुर्ग वाला भाग होता है वो थोड़ा सा ऊंचा बना रहता था जो कि पश्चिम में स्थित था। तो ये जो है ये मोहनजोदड़ो का नक्शा है।
ऐसा वहाँ पर जो है वो पाया गया है पूरा का पूरा। अब यहाँ पर देखिए निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न है, आप देख सकते हैं काफ़ी भिन्नता है यहाँ पर। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा क्षेत्र है। ये जो एक चित्र आप देख रहे हैं अभी, ये मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को आप देख रहे हैं। ये एक नाली है और ये इसका एक प्रवेश द्वार है। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब ये जो चित्र है इसमें यहाँ पर मोहनजोदड़ो में एक बड़े आवास का सममितीय एक आरेखन है। कमरा नंबर 6 में एक कुआं भी प्राप्त हुआ है। तो ये जो आप 6 नंबर देख रहे हैं, कमरा नंबर 6, ये 6 जो है यहाँ पर एक कुआं प्राप्त हुआ है। इस तरीके का एक बहुत ही बड़ा आवास जो है वो वहाँ से प्राप्त हुआ है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि एक सममितीय आवास का रेखा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, आरेखन कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये दुर्ग का नक्शा है। वहाँ पर जो मोहनजोदड़ो से जो दुर्ग के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो का नक्शा है जो पश्चिम भाग में स्थित था दुर्ग, उसका ये जो चित्रण आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा का पूरा चित्र जो है वो दुर्ग का है। ये है एक तांबे का दर्पण, ये तांबे का दर्पण है, ये भी वहाँ से खुदाई में प्राप्त हुआ है। और ये है फयांस से बना एक पात्र, एक बर्तन है। ये जो आप देख रहे हैं औजार और मन के, ये औजार है, ये मन के हैं। और ये चित्र जो है मिट्टी से बनी हुई पुरावस्तु हैं, मृदभांड। इसमें से कई पुरावस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या फिर लोथल के स्थानीय संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। और ये एक मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है, मातृ देवी की मूर्ति, एक मिट्टी से बनी हुई। ये कुछ तांबे और कांसे के बर्तन हैं, तांबे और कांसे से बने हुए बर्तन हैं। और ये जो एक आप नक्शा देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये जो वहाँ की जो सभ्यताएं थी है ना, उस समय जो विभिन्न व्यापारिक संबंध रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न अलग दूसरी सभ्यताओं से, उसको देखने के लिए नक्शा काफ़ी जो है मददगार रहता है। हड़प्पा सभ्यता तथा पश्चिमी एशिया का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो है मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंधों के बारे में कई बार जो है चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये मेसोपोटामिया और ये हड़प्पा सभ्यता, भूमध्य सागर यहाँ पर है, ये रहा भूमध्य सागर, और ये मेसोपोटामिया है। तो यहाँ से जो है इनके व्यापारिक संबंध रहे हैं, समुद्र के जरिए, पानी के जरिए यहाँ पर इनके जो है वो व्यापार होता था। ठीक है, ये सूत का गैंडोर और ये लोथल है ना, ये लोथल जो गोदीबाड़ा है, ये नीचे का अरब सागर है। ये मेलुआ जो लिखा हुआ है, मेलुआ सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामियाई ग्रंथों में मेलुआ कहा गया है। और ये रहा हड़प्पा, यहाँ पर हड़प्पा, यह है मेलुआ। ठीक है, सूत का गैंडोर, यह है लाल सागर, ऊपर कैस्पियन सागर। तो ये एक चित्र है। ओमान से मिला एक हड़प्पाई मर्तबान, ओमान से प्राप्त एक मर्तबान। और ये मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मोहर है, परंतु इस पर बना कुबड़दार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। ये मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई है, जो मोहर है ये तो मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई है। लेकिन ये जो इसके ऊपर वृषभ का चित्र है ना, बैल का जो चित्र बना हुआ है कुबड़दार है ना, ये कुबड़ होती है इसके, ये चित्र सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया है। तो मतलब ये था कि दोनों के संबंध जो है इससे प्रतीत होते हैं। बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य यह है कि दिलमून के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते हैं। तो ये विभिन्न सभ्यताओं को समझने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की चीज़ें जो मिलती हैं उससे काफ़ी मदद मिलती है। ये नीचे जो आप चित्र देख रहे हैं ये नाव के चित्र वाली एक मोहर है, ये एक मोहर है और इस पर एक नाव का चित्र बना हुआ है। और ये जो इसमें है यहाँ पर हम देख सकते हैं एक प्राचीन सूचना पट के अक्षर हैं। इस प्रकार के अक्षर बने होते थे, चित्रात्मक लिपि इसे कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है, चित्र बने होते थे। ये एक पुरोहित राजा का चित्र है, आप देख सकते हैं, एक पुरोहित राजा का चित्र है। और ये रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो चित्र है उत्तर हड़प्पा का क्षेत्र है, ये सिंधु नदी है,
ये स्वात क्षेत्र है। समाधान मिले हैं यहाँ पर, ये झूकर, रंगपुर 2, और ये कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मोहर का बनाया गया चित्र है। कनिंघम ने जो है इसे। नेक्स्ट जो ये चित्र है यहाँ पर, ये एक मातृ देवी की मूर्ति बनी हुई है। ये मातृ देवी की मूर्ति है, और नीचे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक आद्य शिव की मोहर है। आद्य शिव की मोहर है। ये जो कुछ मोहरें हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, मोहर हैं या फिर लिंग भी इसे कहते हैं। और ये पकी मिट्टी की खिलौना गाड़ी है। मिट्टी की एक खिलौना गाड़ी है, पक्की मिट्टी की एक खिलौना गाड़ी जो यहाँ से प्राप्त हुई है। ये एक हड़प्पाई समाधान है। यहाँ पर सबको दफनाया जाता था और उसके साथ में कुछ चीज़ें जो है वो रखी जाती थी। तो ये एक समाधान है, और ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग। ये कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति है, ये एक मोहर है, ये पुरोहित राजा का चित्र है, और ये एक मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है, ये एक मोहर है। ये सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। ये कुछ मोहरों के चित्र हैं, ये खुदाई में प्राप्त। और कुछ प्राधिकरण जटिल निर्णयों के संकेत हैं। कलाकृतियाँ, मोहरें, तोल, ईंटों आदि में एक रूपता देखने को मिलती है। एक ये तराजू है, कांटा जिसे बोलते हैं, ये भी वहाँ से खुदाई में प्राप्त हुआ है। ये मोहरें हैं, ये एक प्रकार से चित्र बने हुए हैं, तो चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ये चित्र बने हुए हैं। तो ये हमने देखा अभी चित्रों के माध्यम से हड़प्पाई सभ्यता। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनके भी इसी प्रकार के चित्र मिलेंगे। धन्यवाद।